हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे कि बैंक कितने टाइप से डिपॉजिट्स एक्सेप्ट करते हैं पब्लिक के। एंड ऑल्सो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि बैंक किस तरीके से लोन्स एडवांस करते हैं कस्टमर्स को। बिकॉज वी नो कि बैंक के दो प्राइमरी फंक्शंस होते हैं जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से बैंक को अलग करते हैं। जैसे हम लोगों ने पढ़ा था लास्ट क्लासेस में कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन वो है जो सिर्फ डिपॉजिट्स एक्सेप्ट करते हैं या तो सिर्फ लोन्स देते हैं। लेकिन अगर हम बात करें बैंक की, तो बैंक बेसिकली वो होते हैं जो दोनों काम करते हैं, विच इज डिपॉजिट भी एक्सेप्ट करते हैं, लोन्स भी ग्रांट करते हैं एंड क्रेडिट भी क्रिएट करते हैं। तो आज हम लोगों को इन्हीं टॉपिक्स के बारे में डिटेल में पढ़ना है। नाउ स्टार्ट करें अगर हम लोग एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट्स, तो बेसिकली बैंक डिपॉजिट्स एक्सेप्ट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ फिक्स्ड डिपॉजिट्स। जैसे आप लोगों को पता होगा कि अगर आपको अपने पैसे एक टाइम पीरियड के लिए बैंक के पास जमा करवाने हैं, तो बेसिकली आप लोग एक फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट खुलवाते हो। अब ये फिक्स्ड डिपॉजिट क्या होता है? जिसमें आप बैंक को एक सर्टेन टाइम पीरियड के लिए पैसे देते हो, बैंक आपको इंटरेस्ट देता है विच इज कंपैरेटिवली हाई एज कंपेयर टू सेविंग्स डिपॉजिट्स। इसको बोलते हैं हम लोग फिक्स्ड डिपॉजिट्स, राइट। अब ये फिक्स्ड डिपॉजिट हो सकते हैं 6 महीने के लिए, 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, 5 साल के लिए, और इसमें बेसिकली आपको जो इंटरेस्ट मिलता है वो कंपैरेटिवली हाई होता है। तो फिक्स्ड डिपॉजिट्स को हम लोग कह सकते हैं कि ये टाइम डिपॉजिट्स भी होते हैं। अब इनको टाइम डिपॉजिट्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये एक सर्टेन टाइम पीरियड के लिए रखे गए हैं, इसलिए इसको हम लोग टाइम डिपॉजिट्स भी बोलते हैं। अब फिक्स्ड डिपॉजिट्स में ही एक और होता है टाइप विच इज रिकरिंग डिपॉजिट्स। नाउ बाय द वर्ड रिकरिंग का मतलब क्या होता है? जो बार बार अकर करे, जो बार बार रीअकर कर रहा है। तो बेसिकली जब आप एक लमसम अमाउंट बैंक को नहीं दे पाते हो, तो बेसिकली आप फिर ऑप्ट करते हो रिकरिंग डिपॉजिट्स के लिए। ये रिकरिंग डिपॉजिट है बेसिकली कि आप हर महीने बैंक को एक सर्टेन अमाउंट देते हो इन द फॉर्म ऑफ डिपॉजिट, और बैंक ये लंबे टाइम तक अपने पास रखता है जब तक आपकी एफडी चलती है, और बैंक आपको इंटरेस्ट देता है जितना एक्चुअल अमाउंट बैंक के पास आपका रहा, राइट। अब कभी कभी इस टॉपिक में कंफ्यूजन आता है कि अगर हम लोग फिक्स डिपॉजिट्स करवा रहे हैं बैंक के पास, तो क्या इसका ये मतलब है कि हम लोगों ने अगर 5 इयर्स की एफडी करवाई है तो हम 5 इयर्स के बाद ही इन पैसों को विड्रॉ कर सकते हैं? वेल, अगर हम लोग लीगली और टेक्निकली देखें तो यस, जितने टाइम की आपने फिक्स डिपॉजिट बनवाई है उतने टाइम पीरियड के लिए बैंक के पास ये पैसा होल्ड में रहता है, दैट इज आप इसको विड्रॉ नहीं कर सकते। लेकिन अगर कस्टमर्स को इमरजेंसी है एंड अगर उनको अपने फिक्स डिपॉजिट्स के पैसे विड्रॉ करने हैं तो वो कर सकते हैं, लेकिन इसमें एक कंडीशन है। व्हाट इज अ कंडीशन? सी, अगर आपने पहले पैसे विड्रॉ कर लिए तो कस्टमर्स को बेसिकली अपना पार्ट ऑफ इंटरेस्ट एक लूज करना होता है। फॉर एग्जांपल, अगर मैंने 1 लाख रुपीस की एफडी बैंक के पास करवाई और बैंक मेरे को गारंटी दे रहा है कि वो मेरे को 10% पर एनम इस पे देगा, दैट मीन्स कि 1 लाख पे 10,000 रुपीज मुझे पर ईयर इस पे इंटरेस्ट मिलने वाला है। 5 साल तक कराया है तो दैट मीन्स मेरे को 50,000 रुपीज इन टोटल इंटरेस्ट मिलेगा, एंड 1 लाख रुपीज जो मेरा कैपिटल जो मैंने फिक्स डिपॉजिट करवाया था, दैट मीन्स आफ्टर 5 इयर्स मुझे मिलेंगे 1,50,000 इन रिस्पॉन्स टू जो मैंने 1 लाख रुपीज की डिपॉजिट करवाए थे। देखिए, जब हम लोग फिक्स डिपॉजिट करवाते हैं बैंक के पास, तो बैंक बेसिकली इन पैसों को यूटिलाइज करता है किसी दूसरे को लोन देने के लिए। अब आप खुद सोचिए, अगर किसी कस्टमर ने 5 इयर्स के लिए प्रॉमिस किया है कि वो 5 इयर्स की एफडी करा रहा है, तो बैंक ने ये पैसा किसी और को लोन दे दिया होगा 5 इयर्स के लिए। अब कस्टमर अगर विड्रॉ कर ले तो बैंक तो थोड़ी ना अपने कस्टमर्स के पास जाएगा और बोलेगा कि हमने जो लोन दिया था 5 इयर्स के लिए, अब वो सिर्फ 3 इयर्स के लिए चलेगा, क्योंकि जिसने फिक्स डिपॉजिट रखवाई थी वो पैसा अपना विड्रॉ कर रहा है। तो बैंक क्या करता है इन सिचुएशंस में? आपको कम इंटरेस्ट देता है जितना उनने प्रॉमिस किया था, और जितना वो इंटरेस्ट कम देता है, दिस इज द पेनल्टी, दिस इज द पेनल इंटरेस्ट जो वो लगाते हैं आपके इंटरेस्ट अमाउंट पे, राइट। नाउ एक और यहाँ पे चीज है जो आप लोगों को समझनी है। जब भी हम लोग फिक्स डिपॉजिट्स करवाते हैं बैंक के पास, तो बेसिकली बैंक इंटरेस्ट में कम हमें दे सकता है, लेकिन बैंक कभी भी कैपिटल अमाउंट हमारा कम नहीं कर सकता। विच इज, अगर मेरी 1 लाख रुपीज की एफडी बनवाई है मैंने, तो 1 लाख रुपीज पे मेरा इंटरेस्ट बन रहा था 10,000 रुपीज पर एनम, राइट। तो मतलब अब मुझे 10,000 इंटरेस्ट की जगह 8,000 मिलेगा या तो 9,000 मिलेगा, जितना भी पेनल इंटरेस्ट मेरा कट होगा। अगर मैंने 5 साल की एफडी करवाई है और अगर मैं 2 दिन बाद या तो 1 हफ्ते बाद भी अगर मैं उस फिक्स डिपॉजिट को ब्रेक कर देता हूं, तो कभी भी बैंक मेरे 1 लाख रुपीज जितने की मैंने शुरू में एफडी कराई, जो मेरा कैपिटल अमाउंट है, उसमें से कोई भी अमाउंट डिडक्ट नहीं कर सकता है। आपका सिर्फ इंटरेस्ट आप लूज कर सकते हो, लेकिन कभी भी आप अपना प्रिंसिपल अमाउंट लूज नहीं करोगे, उसका 1 रुपीज भी वो कट नहीं कर सकते हैं, राइट। तो ये था हमारा फिक्स्ड डिपॉजिट्स। नाउ
सेकेंड आता है हमारा करेंट अकाउंट। नाउ व्हाट इज अ करेंट अकाउंट? अब ये करेंट अकाउंट आपने बहुत लोगों से सुना होगा, मोस्टली पेरेंट्स से सुना होगा कि उनने अपना एक करेंट अकाउंट बनवाया हुआ है। तो बेसिकली करेंट अकाउंट इज दी वन जो बिजनेसमैन बनवाते हैं। क्यों करेंट अकाउंट की जरूरत पड़ती है उनको? तो बेसिकली हम इसको 3 चीजों से समझेंगे। देखिए, पहला होता है ट्रांजैक्शन, सेकंड होता है इंटरेस्ट एंड थर्ड होता है चेक फैसिलिटी, राइट। इन 3 बेसिस में हम लोग समझेंगे कि करेंट अकाउंट क्या होता है। नाउ करेंट अकाउंट बेसिकली बिजनेसमैन होल्ड करते हैं, और वो इसलिए बिजनेसमैन से बनाते हैं करेंट अकाउंट क्योंकि इसमें अनलिमिटेड ट्रांजैक्शंस होता है। इसमें कोई भी लिमिट नहीं होती है ट्रांजैक्शंस करने की। आप जितने ट्रांजैक्शंस करना चाहते हो उतने कर सकते हो, जितना भी आपके अकाउंट में पैसे हैं। तो बेसिकली अब आप एक अज्यूम करिए कि आप एक बैंक है, आपके पास एक कस्टमर आते हैं जो कह रहे हैं कि वो एक करंट अकाउंट खुलवाना चाहते हैं जिसमें वो कभी भी पैसा विड्रॉ कर सकते हैं और आप उन पे कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा सकते ट्रांजैक्शंस करने की। अच्छा, बैंक मेन पैसा कमाते कैसे हैं? बैंक बेसिकली जो भी डिपॉजिट्स अपने पास रखते हैं, इन डिपॉजिट्स को वो बेसिकली फर्दर दूसरे कस्टमर्स को लोन देते हैं, दैट इज बोरोवर्स को वो लोन देते हैं और उनसे इंटरेस्ट चार्ज करते हैं, एंड कंज्यूमर्स जिनने डिपॉजिट रखवाए हैं उनको इंटरेस्ट कमाई के तौर पे दे देते हैं। फॉर एग्जांपल, जब हम लोगों ने अपना एक डिपॉजिट रखवाया बैंक के पास, तो बैंक हम लोगों को ऑफर कर रहा था 10% पर एनम। लेकिन आप लोगों को भी पता है, जब बैंक हम लोगों को लोन देते हैं तो बैंक हम लोगों को लोन देते हैं 20%, 15%, 30% में। तो अज्यूमिंग कि बैंक 15% लोन पे चार्ज करते हैं, तो मतलब 15% वो लेंगे उन कस्टमर से जिनने पैसा लोन लिया है, और उनको वो लोन कहाँ से देते हैं? यही पैसा जो कस्टमर डिपॉजिट करवाते हैं वो यही पैसा उनको देते हैं। एक और चीज, जब बैंक इंटरेस्ट देता है कस्टमर्स को जितना हमने डिपॉजिट रखवाया है, तो वो उनको जनरली देता है सेविंग्स अकाउंट पे से 3%, 5% एंड एफडी पे 8%, 10%, राइट। नाउ अगर बैंक 10% हम कस्टमर्स को दे रहा है हमारे डिपॉजिट रखवाने में और लोन दे रहा है वो 15% में, इसका मतलब है 15% वो कमा रहे हैं, 10% उनका खर्चा है इंटरेस्ट देने में, दैट इज 5% वो फिर भी बचा रहे हैं, यही 5% उनका प्रॉफिट है। तो ये टॉपिक हम लोगों ने बेसिकली कहाँ से शुरू किया था? करंट अकाउंट से, कि क्योंकि करंट अकाउंट में अनलिमिटेड ट्रांजैक्शंस अलाउड होते हैं, तो बेसिकली बैंक इन पैसों को यूटिलाइज नहीं कर पाता है किसी को भी लोन देने के लिए। इसलिए करंट अकाउंट मेंटेन करने के लिए इंटरेस्ट नहीं दिया जाता है बिजनेसमैन को, लेकिन चार्जेस इंपोज होते हैं इस अकाउंट को मेंटेन करने के लिए, राइट। ये होता है हमारा करंट अकाउंट जो बिजनेसमैन होल्ड करते हैं। वन मोर थिंग इस करंट अकाउंट के बारे में, कि ये जो करंट अकाउंट होता है इसमें ट्रांजैक्शंस अनलिमिटेड हैं। बात करें इंटरेस्ट की, तो इंटरेस्ट नहीं मिलता, उल्टे चार्जेस इंपोज होते हैं। चेक की फैसिलिटी है कि आप इन पैसों को विड्रॉ कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ चेक, राइट। एंड इसके बाद हम लोगों ने बात करी थी कि इंटरेस्ट नहीं मिलता, उल्टे चार्जेस इंपोज होते हैं, ट्रांजैक्शंस इसमें अनलिमिटेड होते हैं। सो आई होप कि अब आपको ये करंट अकाउंट क्लियर होगा। अब हम लोग पढ़ने जाएंगे सेविंग्स अकाउंट के बारे में। नाउ सेविंग्स अकाउंट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ करंट अकाउंट एंड फिक्स्ड डिपॉजिट्स अकाउंट। अब करंट अकाउंट क्यों बोलते हैं? क्योंकि करंट अकाउंट की तरह इसमें ट्रांजैक्शंस अलाउड होते हैं। एंड फिक्स्ड डिपॉजिट का यहाँ पे क्या फीचर है? फिक्स्ड डिपॉजिट का इसमें ये फीचर है कि इसमें हम लोगों को इंटरेस्ट भी मिलता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि सेविंग्स अकाउंट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ द फिक्स्ड डिपॉजिट्स एंड द करंट अकाउंट। करंट अकाउंट जिसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि ट्रांजैक्शंस अनलिमिटेड होते हैं। बात करें सेविंग्स अकाउंट की, क्योंकि ये कॉम्बिनेशन है करंट अकाउंट और फिक्स्ड डिपॉजिट्स का, तो हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि इसमें इंटरेस्ट रेट कम होता है, ट्रांजैक्शंस लिमिटेड होते हैं। एंड थर्ड जो हम लोगों ने पढ़ा था वो है चेक फैसिलिटी, तो इसमें चेक की फैसिलिटी अवेलेबल होती है। ये होता है सेविंग्स अकाउंट। अब इसके पीछे क्या रीजन है कि यहाँ पे इंटरेस्ट रेट्स कम है, इसको हम लोग समझते हैं पहले फिक्स्ड डिपॉजिट से कंपेयर करके। फिक्स्ड डिपॉजिट का जितना भी अमाउंट होता है जो बैंक को रिसीव होता है, वो बैंक यूटिलाइज करता है फर्दर किसी और को लोन देने की, तो बैंक उसमें हम लोगों को इंटरेस्ट रेट्स भी ज्यादा देता है। बात करें सेविंग्स अकाउंट की, सेविंग्स अकाउंट में लिक्विडिटी का ऑप्शन है, दैट इज कंज्यूमर्स यहाँ पे विड्रॉ कर सकते हैं एज पर देयर कन्वीनियंस, बट कुछ ट्रांजैक्शंस यहाँ पे लिमिटेड है। ऑल्सो यहाँ पे एक लिमिट सेट कर दी जाती है कि कितना आप ट्रांजैक्शंस कर सकते हो पर डे में। तो यहाँ की अगर बात करें हम सेविंग्स अकाउंट की, तो सेविंग्स अकाउंट में बैंक्स कम पैसा यूटिलाइज कर पाते हैं लेंडिंग करने के लिए, इसलिए इसमें इंटरेस्ट रेट्स भी कंपैरेटिवली कम होते हैं फिक्स्ड डिपॉजिट से। इसके बाद जैसे करंट अकाउंट में अनलिमिटेड ट्रांजैक्शंस अलाउड थे, तो बैंक उन पैसों को यूटिलाइज नहीं कर पाते थे, लेकिन यहाँ पे बैंक पैसे यूटिलाइज कर सकते हैं सेविंग्स डिपॉजिट के, क्योंकि यहाँ ट्रांजैक्शंस लिमिटेड है। ओके, बात करें चेक फैसिलिटी की, क्योंकि ट्रांजैक्शंस अलाउड है इसलिए यहाँ पे चेक की फैसिलिटी अवेलेबल है एज कम्पेयर टू फिक्स्ड डिपॉजिट,
जिसमें 2 ही ट्रांजेक्शंस अलाउड थे, विच इज एट द टाइम ऑफ डिपॉजिट एंड एट द टाइम ऑफ द मैच्योरिटी, जब आप विड्रॉ करते हो। तो बेसिकली उसमें चेक की फैसिलिटी नहीं होती थी फिक्स डिपॉजिट में, लेकिन यहाँ पे चेक की फैसिलिटी अवेलेबल है इन द केस ऑफ सेविंग्स अकाउंट। नाउ आई होप कि अब आपको ये सेविंग्स अकाउंट क्लियर होगा कि ये सेविंग्स अकाउंट किस तरीके से परफॉर्म करता है। अब हम लोग पढ़ते हैं एडवांसिंग ऑफ लोन्स। नाउ व्हाट इज द एडवांसिंग ऑफ लोन्स? एडवांसिंग ऑफ लोन्स इज बेसिकली हाउ द बैंक्स बेसिकली lend the money to the public. Now, banks lend the money to the public in 3 ways. The first one is the cash credit, second one is the outright loans, and third one is the overdraft facility. And the fourth feature of basically advancing of loan is the discounting bills of exchange. Okay. Now you will study about the cash credit. Now, cash credit basically ये फैसिलिटी होती है जो बैंक बिजनेसमैन को देते हैं। बैंक इसमें क्या करते हैं, कस्टमर्स के, दैट इज जो बिजनेसमैन होते हैं, उनके स्टॉक्स, शेयर्स, बॉन्ड्स रखवाते हैं अपने पास इन द फॉर्म ऑफ कोलेट्रल, और वी कैन से मॉर्गेज। बैंक फिर इन लोगों को लोन देते हैं। अब जब बैंक जब भी लोन देता है तो बैंक कभी भी कैश में नहीं देता। इसका मतलब है कि बैंक हमेशा एक लोन अकाउंट बनवाते हैं। इस लोन अकाउंट के थ्रू बैंक पैसा लैंड करते हैं उन बिजनेसमैन को जिनको पैसों की नीड है। अब जब बैंक ने ये पैसा लैंड किया तो उनने एक अकाउंट खोला। इस अकाउंट में बैंक उनको उतना ही अमाउंट देता है जितना उनकी नीड है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी बिजनेसमैन ने कोलेट्रल रखवाया है 50 लाख रुपीस का, तो इसमें उनको जो लिमिट सैंक्शन करी गई है वो 50 लाख की करी गई है कि 50 लाख तक बैंक उनको पैसा देगा। अब अगर बिजनेसमैन को सिर्फ 10 लाख रुपीस की रिक्वायरमेंट है तो इसका ये मतलब है सिर्फ 10 लाख रुपीस ही उस करंट अकाउंट में जमा किए जाएंगे बैंक के थ्रू। अब अगर हम बात करें कि बैंक 50 लाख रुपीस अगर ऑन द स्पॉट पूरे पैसे अगर दे देता तो बेसिकली 20% इंटरेस्ट चार्ज होता, विच इज 10 लाख रुपीस। 10 लाख रुपीस इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट चार्ज होता। लेकिन यहाँ पे बैंक अलाउ कर रहा है बिजनेसमैन को कि उनको जितनी पैसों की रिक्वायरमेंट है आउट ऑफ 50 लाख रुपीस उतना बैंक उनको क्रेडिट करते जाएगा उनके अकाउंट में। नाउ अगर बिजनेसमैन ने सिर्फ 10 लाख रुपीस विड्रॉ किए, दिस मीन्स सिर्फ 20% पर एनम उन्हें पे करना है। नाउ व्हाट इज 20%? 20% इज बेसिकली 2 लाख रुपीस। तो 2 लाख रुपीस इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा उस बिजनेसमैन को जिसको अमाउंट सैंक्शन किया गया था 50 लाख रुपीस तक का, राइट? अब क्या है इसका फीचर? जितना बिजनेसमैन एक्चुअली पैसे विड्रॉ करेंगे सिर्फ उतने पे ही इंटरेस्ट चार्ज होगा। इसको बोलते हैं हम लोग कैश क्रेडिट। अब हम लोग समझते हैं आउटराइट लोन्स के बारे में। नाउ आउटराइट लोन्स एक सिंपल टाइप का लोन है जो हर कस्टमर को बैंक देता है, हर बिजनेस को देता है अगेंस्ट दी कोलेट्रल और दी सिक्योरिटीज। मतलब जब भी किसी बिजनेसमैन को पैसों की जरूरत है तो बैंक क्या करेगा, बैंक उनसे कोलेट्रल रखवाएगा, उनका फिर से एक अकाउंट खोलेगा, लोन अकाउंट, उसमें इनको ये अमाउंट दे देगा जितनी कस्टमर की नीड है। अब अगर 50 लाख रुपीस इसमें सैंक्शन किए गए हैं अगेंस्ट द सिक्योरिटीज और बिजनेस अगर यूज करता है जस्ट 10 लाख रुपीस और 5 लाख रुपीस, व्हाट डू यू थिंक कितने पे इंटरेस्ट चार्ज होगा? एंटायर अमाउंट पे कि सिर्फ जितना एक्चुअली विड्रॉ किया है? एंटायर अमाउंट पे इंटरेस्ट चार्ज होता है इन द केस ऑफ आउटराइट लोन्स। लेकिन कैश क्रेडिट हमने क्या पढ़ा? कैश क्रेडिट इज बेसिकली जिसमें जितना अमाउंट एक्चुअल विड्रॉ किया गया है सिर्फ उतने पे इंटरेस्ट चार्ज होता है, राइट? तो आउटराइट लोन एक नॉर्मल टाइप का लोन है जो बैंक अपने कस्टमर्स को देती है, हर बिजनेसमैन को देती है, जिसमें बैंक आपको कोलेट्रल रखवाने बोलता है, आपको एक लिमिट सैंक्शन करता है और उतना लोन आपके अकाउंट में क्रेडिट कर देता है। जैसे ही आपको अमाउंट क्रेडिट किया गया, इट डज नॉट मैटर्स हाउ मच इज द अमाउंट व्हिच द कस्टमर इज यूजिंग, बट द बैंक would charge the interest on the entire amount the bank has sanctioned to the customers. Now this was the outright loans. Now generally जब भी बैंक लोन देते हैं तो ये शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म के लिए देते हैं। Now what is a short term and what is a medium term? Short term is basically when the bank is giving the loan for 1 year or 2 year. But if we talk about the medium term is basically up to 5 years. And if we go for the long term is 10 years. तो यहाँ पे बैंक शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म के लिए लोन देता है। Now this was outright loans और short term loans. अब हम लोग समझते हैं कि ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी क्या होती है। सी, सबसे पहले तो आपको इसमें यह समझना जरूरी है, जो कीवर्ड्स मेंशन करने हैं, कि ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी इज जो बैंक देता है अपने करंट अकाउंट होल्डर्स को। अगेन बैंक ये फैसिलिटी देता है सिर्फ करंट अकाउंट होल्डर्स को, जिसमें बैंक अलाउ करता है कि जो बिजनेसमैन बेसिकली अपने अकाउंट में पैसे मेंटेन करते हैं, फ्रीक्वेंट 2-3 ईयर से कर रहे हैं, उसमें कस्टमर्स की गुडविल भी बहुत अच्छी है बैंक के साथ, तो बैंक अलाउ करते हैं कि अगर आपके पास अकाउंट में ऑल टाइम 10-15 लाख रुपीस रहते हैं तो बैंक आपको कभी गुडविल के अकॉर्डिंग आपके
माइट बी पॉसिबल 1 लाख रुपीस का दे सकता है ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। इसका ये मतलब है कि अगर आपके अकाउंट में फॉर एग्जांपल किसी दिन 10 लाख रुपीस रखे हैं एंड आपका चेक लगा हुआ है 11 लाख रुपीस का, ना एक नॉर्मल अकाउंट की बात करें तो बेसिकली अगर आपके अकाउंट में 10 लाख रुपीस हैं एंड आपने 11 लाख का चेक किसी को दिया है तो वो बाउंस होगा। लेकिन इस फैसिलिटी में, दैट इज ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी में, ये बाउंस नहीं होगा। क्यों? क्योंकि बैंक ने आपको 1 लाख ओवर विड्रॉ मतलब ओवर यूज कर सकते हो आप ये 1 लाख रुपीस बैंक का। इसमें फॉर्मेलिटीज की जरूरत नहीं है, ऑन द स्पॉट ये बैंक आपको पैसा लैंड कर देता है और आप अपना चेक पास होने दे सकते हो, राइट। तो मतलब कस्टमर के अकाउंट में 10 लाख रुपीस भी है, 11 लाख का चेक लगा है, 1 लाख रुपीस डेफिसिट में है, फिर भी ये पास हो जाएगा क्योंकि 1 लाख रुपीस की ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी अलाउड है। इसको बोलते हैं हम लोग ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। फिर से ये बैंक किसको देता है? सिर्फ अपने करंट अकाउंट होल्डर्स को, जो बैंक के साथ अच्छा खासा बैलेंस मेंटेन करते हैं। दिस वाज अवर ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। नाउ अब हम लोग पढ़ते हैं डिस्काउंटिंग बिल्स ऑफ एक्सचेंज। नाउ व्हाट इज डिस्काउंटिंग बिल्स ऑफ एक्सचेंज? डिस्काउंटिंग बिल्स ऑफ एक्सचेंज इज बेसिकली जब बैंक बिल्स ऑफ एक्सचेंज को डिस्काउंट करता है। देखिए, एक पर्सन है अमित, बी पर्सन है बंटी। फॉर एग्जाम्पल, बी बंटी इज द बायर एंड ए अमित इज बेसिकली द सेलर। जब सेलर ने बायर को कोई गुड्स बेचे तो बायर कभी कभी कैश ना देके क्रेडिट में गुड्स लेते हैं एंड इसके अगेंस्ट में वो एक बिल्स ऑफ एक्सचेंज देते हैं। और व्हाट इज बिल्स ऑफ एक्सचेंज? इट इज बेसिकली द प्रॉमिस व्हिच द बायर इज मेकिंग टू द सेलर दैट ही विल पे द अमाउंट बाय सर्टेन डेट। मतलब वो एक पर्टिकुलर डेट तक, से 3 मंथ्स 90 डेज का बिल्स ऑफ एक्सचेंज होता है। तो जिसने भी गुड्स लिए हैं जनवरी में, तो मतलब उनके पास जनवरी, फरवरी, मार्च 3 महीने का टाइम है पैसा पे करने के लिए, राइट। तो ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज बेसिकली जो सेलर के पास आया है बायर के थ्रू, सेलर इस बिल्स ऑफ एक्सचेंज को 3 महीने बाद बैंक में लेके जाएगा और ये पैसा अपना विड्रॉ कर लेगा, राइट। बट अगर सेलर को पैसों की जरूरत 3 महीने से पहले हो जाती है तो वो बैंक के पास जा सकता है बिफोर 3 मंथ्स एंड बैंक को ये बिल दे के बदले में पैसे ले सकता है। लेकिन हम लोग इसको एडवांसिंग ऑफ लोन्स के अंदर क्यों पढ़ रहे हैं? देखिए, इसका रीजन ये है कि सेलर जिसको ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज मिला था उसको 3 महीने बाद भी पैसे मिल रहे थे। लेकिन फॉर एग्जाम्पल वो 15 दिन बाद ही अगर उसको पैसों की रिक्वायरमेंट है तो वो तो बायर के पास जा नहीं सकता कि एक नया बिल्स ऑफ एक्सचेंज इशू किया जाए। तो वो बेसिकली बैंक के पास जाता है, बैंक को बोलता है मेरा 1 लाख रुपीस का चेक है, मुझे 15 दिन के अंदर ही पैसों की रिक्वायरमेंट आ गई, मैं 3 महीने वेट नहीं कर सकता। तो बैंक इसमें क्या करेगा? बैंक उसको अमाउंट दे देगा 1 लाख रुपीस, बट बैंक इसमें कुछ इंटरेस्ट डिडक्ट करेगा, विच इज हमने पढ़ा डिस्काउंटिंग बिल्स ऑफ एक्सचेंज। तो मतलब बिल्स ऑफ एक्सचेंज डिस्काउंट होंगे। अब 1 लाख रुपीस ना देके बैंक उनको 90,000 रुपीस देंगे। तो ये जो रिमेनिंग 10,000 था जो बैंक ने नहीं दिया, दिस इज द कमीशन, दिस इज द डिस्काउंट विच द बैंक हैज चार्ज ऑन द बिल्स ऑफ एक्सचेंज। क्यों? क्योंकि आपने जब 3 महीने पहले इस बिल को एनकैश करा लिया तो मतलब आपने 3 महीने का एक फॉर्म ऑफ लोन ले लिया है बैंक से। जब मैच्योरिटी होगी इसकी बिल्स ऑफ एक्सचेंज की, विच इज ऑन अप्रैल, तो अप्रैल में बैंक उस बायर से कलेक्ट कर लेगा अमाउंट जो आपका ड्यू था उस कस्टमर से लेना। तो बेसिकली यहाँ पे एक ये फैसिलिटी मिल गई कि आपका बिल्स ऑफ एक्सचेंज बैंक ले लेगा, आपको पैसे पहले ही मिल चुके हैं एंड आपको जो शॉर्ट टर्म पैसों की रिक्वायरमेंट थी बिफोर 3 मंथ वो भी यहाँ पे फुलफिल हो चुकी है। इसको बोलते हैं हम लोग डिस्काउंटिंग बिल्स ऑफ एक्सचेंज। तो ये बेसिकली हमारे 4 टाइप्स के एडवांसिंग ऑफ लोन्स थे। क्या पढ़ा हम लोगों ने? सबसे पहले हमने पढ़ा कैश क्रेडिट, विच इज डिफरेंट फ्रॉम द आउटराइट लोन्स। व्हाई? क्योंकि कैश क्रेडिट में जितना अमाउंट एक्चुअली विड्रॉ किया गया है सिर्फ उतने पे ही इंटरेस्ट चार्ज करता है बैंक, क्योंकि बैंक आपको इन इंस्टॉलमेंट्स असाइन करता है लिमिट्स कितना आप यूज कर सकते हो। आपकी 50 लाख रुपीज इज द लिमिट जो मैक्सिमम आप ले सकते हो बैंक से। उसके अगेंस्ट में 10 लाख, 5 लाख, जितना कस्टमर की रिक्वायरमेंट है वो लेता जाएगा बैंक से एंड बैंक जितने टाइम के लिए आपने एक्चुअली उन पैसों को यूटिलाइज किया है उतने पे आप पे इंटरेस्ट चार्ज करता है। But what was outright loans in which the entire amount is seen for the charging interest? मतलब एक्चुअल विड्रॉ सिर्फ कैश क्रेडिट के केस में है, लेकिन आउटराइट लोन में एंटायर अमाउंट जितना आपको सैंक्शन किया है पूरे पे इंटरेस्ट चार्ज होता है। फिर हमने पढ़ा था ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी जो दी जाती है करंट अकाउंट होल्डर्स को जो अकाउंट में बैलेंस मेंटेन करते हैं। इसमें बैंक बेसिकली अलाउ करता है कि आप ओवर विड्रॉ कर सकते हो अप टू द लिमिट जितना बैंक ने आपको अलाउ करी है, आप उसको यूज कर सकते हो। और ये बहुत शॉर्ट टर्म पीरियड लोन होता है जिसमें आपको तुरंत पे बैक करना पड़ता है बैंक को। एंड फोर्थ वाज बेसिकली द डिस्काउंटिंग बिल्स ऑफ एक्सचेंज, जिसमें बिल्स ऑफ एक्सचेंज को आप डिस्काउंट भी करवा सकते हो। ओके, तो ये थे हमारे 4 एडवांसिंग ऑफ लोन्स। एंड इसके पहले जो हम लोगों ने पढ़े थे
टाइप ऑफ डिपॉजिट्स जो बैंक अपने पास रखवाता है, विच वॉज फिक्स डिपॉजिट इन द फॉर्म ऑफ टाइम डिपॉजिट्स ऑल्सो बोलते हैं इसको, जो एक फिक्स टाइम पीरियड के लिए रहता है। इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था करेंट अकाउंट विच इज होल्ड बाय द बिजनेसमैन, क्योंकि अनलिमिटेड ट्रांजेक्शंस अलाउड होते हैं उसमें। एंड थर्ड हम लोगों ने पढ़ा था सेविंग्स अकाउंट विच इज द कॉम्बिनेशन जिसमें दोनों के फीचर्स अवेलेबल हैं, करेंट अकाउंट के भी इन द फॉर्म ऑफ ट्रांजेक्शंस एंड फिक्स डिपॉजिट के, क्योंकि इसमें भी आपको इंटरेस्ट मिलता है इन द सेविंग्स अकाउंट बट कंपैरेटिवली लो एज कंपेयर टू द फिक्स्ड डिपॉजिट्स। नाउ अब हम लोगों को फर्दर समझना है कि बैंक और क्या क्या फीचर्स अलाउ करता है और क्या फैसिलिटीज देता है अपने कस्टमर्स को। तो बेसिकली इसको बोलते हैं हम लोग एजेंसी फंक्शंस। नाउ व्हाट आर द एजेंसी फंक्शंस? फर्स्ट ऑफ ऑल बैंक फैसिलिटी देता है कि आप अपना लॉकर होल्ड कर सकते हो बैंक के पास, जिसमें बैंक आपको अलाउ करता है वेरियस साइजेस में, आपको कौन से लॉकर की साइज चाहिए आप यहाँ पे लॉकर अपना ओपन करवा सकते हो, अपने वैल्यूएबल चीजें रखवा सकते हो और बैंक उसके लिए एक चार्ज लेता है आपसे एनुअली। दिस इज नोन एज द लॉकर फैसिलिटी। सेकेंड, बैंक अलाउ करता है कि आप फॉरेन करेंसी को भी बाय और सेल कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल किसी कस्टमर को अगर फॉरेन जाना है, फॉर एग्जाम्पल यूएसए जाना है, तो उसको डॉलर्स मिल सकते हैं बैंक के थ्रू जब वो एक प्रूफ देता है, तो मतलब एक फॉरेन एक्सचेंज में भी हेल्प करता है। ऑल्सो अगर किसी का ट्रेड है जो फॉरेन किसी बिजनेस के साथ हो रहा है और उसको फॉरेन का बिल्स ऑफ एक्सचेंज मिला, फॉर एग्जांपल यूएई दुबई का मिला हुआ है, तो वो भी कस्टमर जा सकता है बैंक के पास एंड इन फॉरेन बिल्स ऑफ एक्सचेंज को भी डिस्काउंट करवा सकता है। इन द सेम वे जिसमें आप कंट्री का बिल्स ऑफ एक्सचेंज डिस्काउंट करवाते हो, ऐसे ही आप फॉरेन के भी बिल्स ऑफ एक्सचेंज को डिस्काउंट करवा सकते हो। इसके बाद लेटर ऑफ क्रेडिट, दैट इज जब कस्टमर को अपनी एक क्रेडिट वर्दिनेस प्रूफ करनी होती है सेलर्स के सामने, तो वो एक लेटर ऑफ क्रेडिट भी इशू करवा सकता है बैंक के थ्रू। और क्या फैसिलिटी देता है बैंक यहाँ पे? बैंक बेसिकली रेमिटेंसेस अलाउ करता है कि आप फॉरेन में किसी को भी पैसे भेज सकते हो किसी फॉरेन अकाउंट में। इसके बाद अगर ट्रांजेक्शंस करना है तो आरटीजीएस, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, IMPS, इंस्टेंट मनी पेमेंट सर्विसेज, NEFT, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, इन सब के थ्रू आप फंड्स अपने ट्रांसफर कर सकते हो दूसरे लोगों को, सेम बैंक के और किसी दूसरे बैंक के। तो ये कुछ सर्विसेज हैं जो बेसिकली बैंक हम लोगों को ऑफर करता है, राइट? अब इसके अलावा देखा जाए तो कमर्शियल बैंक्स बेसिकली प्राइवेट भी होते हैं एंड पब्लिक भी होते हैं, विच इज कि ये प्राइवेट ओन्ड एंड गवर्नमेंट ओन्ड दोनों हो सकते हैं। प्राइवेट ओन्ड इन दी फॉर्म ऑफ बेसिकली ICICI, एक्सिस बैंक, HDFC बैंक। एंड व्हाट इज गवर्नमेंट बैंक्स? बेसिकली दी SBI, बैंक ऑफ बड़ौदा। ये कुछ एग्जांपल्स हैं जिसमें गवर्नमेंट भी ओन करती है बैंक्स एंड दी प्राइवेट इंडिविजुअल्स भी इसको ओन कर सकते हैं। तो ये बेसिकली हमारे थे आज के फंक्शंस ऑफ द कमर्शियल बैंक, जिसमें हमने समझा हाउ दे आर एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स, हाउ दे आर एडवांसिंग लोन्स टू देयर कस्टमर्स एंड व्हाट आर द डिफरेंट एजेंसी फंक्शंस व्हिच दे आर परफॉर्मिंग फॉर देयर कस्टमर। नाउ आई होप ये टॉपिक अब आपको समझ में आया होगा, आप इसका अच्छे से रिवीजन करेंगे। टिल देन, थैंक यू।